दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि ये वीडियो जो है आप सभी से रिलेटेड है और हम सभी से रिलेटेड है जो बिहार में गवर्नमेंट जॉब के आस लगाए बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो ज़्यादा आराम से देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा वीडियो देख के स्किप कर जाते हैं तो ये आपको एक आधी अधूरी जो है न्यूज़ रहेगी और उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। और इस वीडियो को अंत में जो है शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये जो आपको बिहार गैजेट है, यहाँ पे आश्विन महीने में की बात की जाए तो यानी 1 अक्टूबर का ये है गैजेट। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है बिहार के सरकारी कर्मचारियों को, तो वो भी आप ध्यान सुनिएगा। देखिए दोस्तों, ये सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से है और विषय क्या है कि प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की आवधिक समीक्षा के संबंध में है। यानी कि जो सरकारी जॉब करते हैं बिहार जो स्टेट के अंतर्गत, उनके लिए ये ज़रूरी सूचना है। तो देखिए क्या दोस्तों कि बिहार सरकार के वैसे सरकारी सेवक जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी हो अथवा उसकी कार्य दक्षता या फिर आचार ऐसा नहीं है जिससे उसे सेवा में बनाए रखना न्याय हो अथवा जिससे सेवा बनाए रखना लोकहित में नहीं हो, के कार्यकाल की आवधिक समीक्षा हेतु प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक देखा जाए तो ऑफिशियल नोटिस यही है कि जिनका एज 50 साल या उससे 1-2 साल ज़्यादा जो भी है, उनको जो है रिटायरमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए पूरी बात आप समझिएगा, ठीक है, कि बिहार में हो क्या रहा है। देखिए बिहार सेवा संहिता के नियम 74 क में प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी सरकारी सेवक को जिसने अपनी प्रथम नियुक्ति की तारीख से कर्तव्य के 21 वर्ष और कुल सेवा के 25 वर्ष पूरे किए हों, सेवानिवृत्त करवा सकते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपने जॉब से जो है इस्तीफा दे सकते हैं, रिजाइन मार सकते हैं। ठीक है, यदि वह समझें कि उसकी कार्य दक्षता या फिर आचार ऐसा नहीं है जिससे उसे सेवा में बनाए रखना न्याय हो। इस प्रकार बिहार के संहिता के 74 ख द्वितीय में प्रावधानित है कि संबंध नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक, ठीक है, किसी सरकारी सेवक को कम से कम 3 माह के पूर्व लिखित सूचना अथवा ऐसी सूचना के बदले में 3 माह के वेतन तथा भत्ते समतुल्य राशि देकर 30 वर्ष की अधिक सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर या फिर इसके बाद सूचना में निर्दिष्ट किसी तिथि को लोकहित में उस सरकारी सेवक को सेवा से निवृत्त होने की अपेक्षा कर सकेगा। यानी कि दोस्तों, जब लग जाए कि आप 50 साल के हो चुके हैं और आपकी स्थिति खराब है, आप जॉब नहीं कर पाइएगा, तो आप खुद से चाहें तो रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्थिति को भी देखा जाए कि अगर आप काम करने लायक नहीं है और आपका कैरेक्टर जो है वो कुछ गड़बड़ है पिछले 4-5 सालों में, तो आपको वो खुद से निकाल सकती है। ऐसा प्रावधान बनाया गया दोस्तों। और देखिए अक्टूबर की बात करें, देखिए यहाँ पे यह 1 अक्टूबर 2020 की अपडेट क्या है कि उक्त वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त कंडिका 2 में वर्णित प्रावधान के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी के सेवक के कार्यकलाप की आवधिक समीक्षा हेतु प्रक्रिया निम्नवत में निर्धारित किया गया है। नीचे देखेंगे दोस्तों कि किन किन जो स्थितियां हैं, कौन कौन से पोस्ट पे जो है आपको ये बहिष्कार कर सकती है। तो देखिए सबसे पहले बात करें यहाँ पे, ये तो आपका देखिए 74 क और 74 ख के द्वितीय के प्रावधानों के तहत बिहार सरकार के सरकारी सेवक कार्यकलापों की आवधिक समीक्षा की जाए। और ऐसी समीक्षा जो है कौन कौन से विभाग में होंगी, तो जो समूह क, ख, ग एवं घ भी यहाँ पे दिया था, अभिकृत सभी समूह के कर्मियों के संदर्भ में किया। यानी कि ABCD जो भी हैं आपको यहाँ पे ओनली ABC दिया गया है, यानी कि क, ख, ग दिया गया है। यानी कि ग्रुप A, ग्रुप C जो विभाग है, इन पर ये विचार करने के लिए कहा गया दोस्तों। ठीक है, ये ऑर्डर है। और देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, समूह का, यानी कि इसके जो है देखिए प्रत्येक विभाग का जो है एक गठन समिति का गठन होगा, वो किसके अंतर्गत होगा। तो देखिए क की बात करें तो यहाँ पे सचिव की अध्यक्षता पर या फिर प्रधान सचिव हो या फिर अपर मुख्य सचिव हो। ख की बात करें तो अपर सचिव, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में। और ग की बात करें तो अभिकृत समूह जिसको कह सकते हैं, यानी इसको जो है संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में जो है ये बैठक होगी। परंतु यदि सभी कर्मी के नियमित पदाधिकार संयुक्त सचिव के निम्न स्तर के हों तो निर्देशक, उप सचिव और
संबंधित नियुक्ति प्राधिकार समिति के अध्यक्ष होंगे। ये तो बात हो गई दोस्तों, कौन कौन से अध्यक्ष होंगे किस समिति के लिए। अब देखिए यहाँ पे मेन जो बातें हैं, सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं। जिन कर्मचारियों का उम्र किसी वर्ष जुलाई से दिसंबर माह में 50 वर्ष से ज़्यादा होने वाली हो, ठीक है, यानी 50 वर्ष से 1-2 महीने भी ज़्यादा हो रही है, तो उनके मामलों की समीक्षा समिति द्वारा उसी वर्ष जून माह में की जाए। और जिन कर्मचारियों का उम्र किसी वर्ष जनवरी से जून माह में 50 वर्ष से ज़्यादा होने वाली हो, उनकी मामलों की समीक्षा जो है समिति द्वारा पिछले वर्ष के दिसंबर माह में की जाए। यानी कि दोस्तों, जैसे आपका मान लीजिए एज इसी महीने, यानी कि बात करें तो जुलाई में, इसी वर्ष अगर जुलाई में आपका जो है 50 वर्ष होने वाला है, दिसंबर माह में जुलाई से दिसंबर माह में अगर आपका 50 वर्ष होने वाला है, तो ये जो इसके जो ऊपर जांच होगी दोस्तों, वो कब होगी, तो ये जो है जांच आपको जून महीने में हो जाएगी। और अगर आप दिसंबर तक 50 वर्ष के होने वाले हैं, जनवरी फरवरी में 50 वर्ष के होने वाले हैं, तो आपको दिसंबर में इसकी जांच हो जाएगी। यानी कि आपका 50 एज होने के पहले ही ये जांच हो जाएगी। और उसके बाद देखिए क्या क्या जांच उसमें होता है। समिति द्वारा समीक्षा के क्रम में सरकारी सेवकों के संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। क्या क्या विचार है, तो 1 नंबर सत्यनिष्ठा का संदिग्ध हो, यानी कि संबंधित कर्मी यानी जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, उसके जो सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने की स्थिति में अन्य कारकों पर विचार किए बिना उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुशंसा की जाएगी, पहला। और दूसरा कार्य दक्षता या फिर आचार पर। तो क्या है, तो समीक्षा का बिंदु यह होगा कि सरकारी सेवक की कार्य दक्षता या फिर आचार ऐसा नहीं है जिससे उसे उस सेवा में बनाए रखना न्याय हो और जिससे सेवा में बनाए रखना लोकहित में न हो। तो ऐसे लोगों को जो मतलब सेवा निवृत्त कर जाएगा या फिर बाहर कर दिएगा। तो यहाँ पे हम एक बात बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे मुख्य रूप से देखा जाए तो जिसका एज 50 हो जाएगा उनको बाहर कर दिया जाना है डायरेक्टली, यही सब बात है, यही ऑर्डर दिया गया है। लेकिन हम ये भी बोलना चाहते हैं कि आप जो हैं उनके जांच करने के बाद भी आप उनको निकाल सकते हैं, और अगर मान लीजिए जांच नहीं है तो भी आप निकाल दीजिएगा। ये हमें पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो क्या हमारे देश को जो चलाने वाले जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे विधायक हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे अधिकारी हैं, उनका एज देखिएगा 70-75 साल के होते हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो इनको भी एक फिक्स एज रखिए। यहाँ पे एक बात और है दोस्तों, अपने देश के जो न्यायकर्ता होते हैं यानी कि मुख्य न्यायाधीश, जिनका एज का कोई रिलेशन ही नहीं है कि कितने एज तक आप बने रह सकते हैं, तो उनको भी मान लीजिए 62 या 65 साल जो भी है, तो इनका भी तो इतना खतरनाक एज हो गया कि इनकी समझदारी थोड़ी कम हो जाती है। ये कैसे जजमेंट कर पाएंगे। तभी तो अपने देश में देख सकते हैं लगभग 1.5 से 2 करोड़ जो है ना पेंडिंग केसेस पड़े हैं, जिसका कोई विचार ही नहीं है, मतलब वो कभी उसका क्लियर ही नहीं होगा। तो इस पर भी विचार करना चाहिए था गवर्नमेंट को। ऐसे बूढ़े बूढ़े लोगों को आप देश में रखेंगे और देश चलाएंगे तो कैसे चलेगा। और हम ABCD वाले जो लड़के हैं जो अपने किसी तरह से घर द्वार चला रहे हैं कमा करके सरकारी जॉब में, उनको आप 50 साल में निकाल दीजिएगा। तो ज़रा सोचिए, इनका 10 साल जो है कम से कम मिनिमम 60 मानते हैं। हर कोई जानता है कि 60 साल के बाद आदमी जो ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं सरकारी दफ्तर में या फिर कहीं और भी काम, तो 60 साल मानेंगे। तो 10 साल आप रिड्यूस कर रहे हैं, तो 10 साल की इनकी कमाई ख़त्म हो जाती है। और आपको पता है गवर्नमेंट जॉब लेते लेते बहुतों का जो 30+ एज ऐसे ही हो जाता है, यानी कि 20 साल वो काम ही कर पाएंगे। तो इन 20 साल में वो आप क्या कमा सकते हैं, आप ही ज़रा सोचिए। मिनिमम जो है ग्रुप C की हम बात कर लें, जैसे कि बिहार SSC हो और जैसे ग्रुप D जैसे जॉब है, इसमें आपको 30,000 रुपया तक हार्डली मिलता है। बहुत बढ़ते बढ़ते आपका 40 से 45 होता है दोस्तों। अब इस 30-40-45 हज़ार के मैंने मंथली के हिसाब से अगर ईयर में देखा जाए तो लगभग 4 लाख रुपया जो है आप सालाना कमाते हैं। इस 4 लाख को अब देख लिया जाए तो अगर 30 में नौकरी होती है तो 20 साल जॉब करिए था, यानी कि आपका 80 लाख रुपया कमाते हैं। यानी पूरी ज़िंदगी में मात्र 80 लाख रुपया कमाए दोस्तों। ये 80 लाख कमाए, इसमें से कितना ही खर्च हो जाता है, बचता कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद 10 साल का आपका कमाई जो है, यानी कि जो बाकी का 4 लाख आप तो कमाइए, 8 लाख कमा नहीं पाइएगा। 8 लाख नहीं हो रहा है, 4 दिन 40 लाख, ठीक है। यानी आपका 40 लाख का लॉस हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 40 लाख का लॉस हो रहा है, इस बात को समझिएगा। अगर वो 40 लाख रुपया कमा लेते तो शायद आपका बहुत कुछ बदल सकता था। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत बात हो रही है यहाँ पे, और इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इस पर बात करने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। सबसे पहली बात, उनको लगता है कि नहीं सही है, 50 साल एज हो गया है, अब क्या कमाएगा यार, उतना दिन नहीं काम करना चाहिए, चलिए इसको निकाल ही देना चाहिए। हर कोई यही सोच रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए आप अपने हिसाब से, 50 साल एज ठीक है, मानते हैं
एक वयस्क एज है, बहुत ज़्यादा एज हो जाती है। लेकिन आप देखिएगा आसपास में ही आपके घर में पिताजी 50 साल के होंगे, अच्छे खासे काम कर रहे होंगे, खेत में काम कर रहे होंगे, कहीं थोड़ा बहुत वेट भी उठा लेते होंगे, ऐसा तो नहीं है एकदम बैठे रहते होंगे। मिनिमम जो एज रखा गया है अभी के हिसाब से तो 60 साल ठीक है, 60 साल में आप मैंने रिटायरमेंट दे सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन ये 10 साल रिड्यूस कर देने से कितना रुपये का नुकसान होगा, उसके परिवार की क्या स्थिति होगी वो वही जानता है। तो यही वीडियो लाए थे दोस्तों, और इसको पढ़ने के लिए आपको जो है इसका जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। और ये देखिए कहाँ से इसको बताया गया है कि कहाँ से इसको लिए हैं, तो देखिए यहाँ पे बता दिए उन्होंने कि विचार के क्रम में समिति द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य बनाम उमेद भाई एम पटेल 2001 3 SSC 314 के मामले में की गई निम्नांकित राय टिप्पणी को भी संज्ञान में रखा गया है। तो उसी के संज्ञान में रखते हुए अनुच्छेद 311 का यूज करते हुए दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि सामान्यतः अनिवार्य सेवानिवृत्त का एक ऐसा आदेश संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधान के तहत दंड शासित नहीं माना जाएगा। यानी कि देखिए दोस्तों ये प्रावधान दिया गया है संविधान के 311 अनुच्छेद में, उसी का यूज करके ये नियम लाया गया है समीक्षा का। और ये एक तरह से देखा जाए तो समीक्षा नाम की है, यहाँ पे आपको 50 साल में रिटायरमेंट दे दी जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, और ख़ास करके इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिए ताकि इसके ऊपर जो फिर से कोई आदेश आए और सरकार इसको अपने नज़र में लाए दोस्तों, ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।